मैं सूर्यांश पांडे लिटरेट इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय क्लास 10th का एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस बोले तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और इसमें हमने आपको दो टाइप्स ऑलरेडी बता दिए। आज हम लोग थर्ड टाइप का यानी एंगल ऑफ डेप्रेशन के जो क्वेश्चन है उस पे काम करने वाले हैं। चलिए तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. सबसे पहला हमें ये ध्यान देखना है कि इसका फिगर कैसे बनने वाला है। ठीक है, From the top of a 7-meter high building, ठीक, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लिया और इसके टॉप पे बैठे, यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं। एक टावर है, केबल टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो यहां से देख रहे हो बेटा, तो ऐसा तो है नहीं कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, आपको इसके पैरेलल यानी बैकग्राउंड, यहां जो ग्राउंड है इसके पैरेलल एक लाइन खींचना होगा। ठीक है, और यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 60 डिग्री। फिर आगे आते हैं, and the angle of depression of the foot is 45 डिग्री। और उसी सेम टावर, केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डेप्रेशन होगा, क्योंकि अब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डेप्रेशन होता है। तो एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या है, यहां से मेजर करेंगे? नहीं, बेस से मेजर करते हैं बेटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ रहा है? फिगर हमारा बन गया है। क्या पूछा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक, यानी ये कंप्लीट मान लेते हैं h। अगर हम यहां से यहां तक x मान ले तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, h माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये h माइनस x इक्वल कितने हैं भाई, यहां हमने पैरेलल किया, ये अगर 7 है तो ये भी तो 7 ही होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये 7 तो ये भी 7 होगा। देखो ये लाइन ऐसे बेस पे जा रहा है, तो ये 7 तो ये बिल्डिंग के बराबर यहां तक ये भी 7 हो गया, है कि नहीं? हम अगर x की वैल्यू निकाल दें तो इस 7 में ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। चलिए तो आते हैं सीधे क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, tan 60 डिग्री बेस चाहिए हमें। बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन कौन बताता है, PH BS PB, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा क्या बेटा, x बाई b। b इसको मान लेते हैं, अगर ये b है तो ये ऊपर में भी b ही होगा, है कि नहीं? चलिए तो x बाई b, tan 60 की वैल्यू होती है रूट का 3 इज इक्वल टू x बाई b। बेस के फॉर्म में निकालते हैं क्योंकि बेस दोनों में कॉमन है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई रूट का 3। इसको मानेंगे पहला। नेक्स्ट क्या है बेटा, एंगल ऑफ डेप्रेशन। एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना है इसका, 45 है ना। अगर ये 45 है तो एक तरफ से ये इसके पैरेलल है, तो देखो जरा ये z बन रहा है बेटा, ये 45 तो ये भी 45 होगा। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, ये, और बेस कौन है, ये। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा, इस बात को ब्लड ग्रुप में डाल देना। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके अलावा बेस और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ले tan 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा P बोले तो 7 और B बोले तो B। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 7 बाई B। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 7। ठीक है, अब इस B को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, ये कहानी हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट रख रहे हैं। तो क्या होगा, 7 इज इक्वल टू x बाई रूट का
3, तो x इक्वल टू क्या होगा भाई 7√3, यानी हमारे यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आई है 7√3। तो टोटल हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, h इक्वल टू क्या होगा, h इक्वल टू हो जाएगा 7 + 7√3, 7 को कॉमन ले लो, 1 + √3, यानी हाइट ऑफ द केबल टावर कितना है बेटा 7 ब्रैकेट में 1 + √3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहां एंगल ऑफ डेप्रेशन एक सिंगल हमने फॉर्म देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल ऑफ डेप्रेशन के ही ऊपर पूरा बेस क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल। पहला लाइन है, कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जो सी लेवल से 75 मीटर के हाइट पे है। ठीक, आप यहां टॉप पे हैं और इस टॉप पे आप फ्लैश जला रहे हैं और 2 शिप्स को देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बेटा सोचने वाली बात है, एंगल ऑफ डेप्रेशन की बात अगर कर रहा है तो आप बेस बना लीजिए। एंगल ऑफ डेप्रेशन हमेशा बेस से ही देखते हैं। अब मुझे ये बताओ कि दूर वाला अधिक एंगल बनाएगा कि नजदीक वाला, हमें ऊपर से देखना है। दूर वाला एंगल अधिक बनाएगा कि नजदीक वाला? तो अगर ऊपर से देखना है तो ये बताइए कि ये वाला एंगल अधिक होगा कि ये वाला एंगल अधिक होगा। क्योंकि हमें इस बेस से लेना है तो ये वाला एंगल अधिक होगा, है कि नहीं? ठीक, तो अगर ये वाला एंगल अधिक होगा तो ये हो गया 45 डिग्री और ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। चूंकि यहां पे देखो दोनों पैरेलल थे बेस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो गया और ये अल्टरनेट इंटीरियर से 30 डिग्री हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, अब आगे देखते हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द 2 शिप्स। यहां पे 2 शिप्स थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय लिख दो, सारे नाम लिख दिए। ठीक है, ए और बी पॉइंट पे 2 शिप्स हैं जो एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हैं और इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। यानी अगर मैं इसको x मान लूं और पूरे बेस को मैं b मान लूं तो ये हो जाएगा b - x। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, अब हमने ये आधा काम कर दिया बेटा, फिगर बना दिया, खत्म है। अब बस कैलकुलेशन करना है। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन। कौन बताता है? tan थीटा, ph bs pb। याद रखना बेटा, इसको एकदम ब्लड ग्रुप में होना चाहिए। tan थीटा यानी 45 ले लें, चलो ले लेते हैं। 45 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन b। b क्या होगा भाई? 45 अगर ले रहे तो इसका ट्रायंगल तो यही बना ना, तो इसका बेस क्या होगा? b - x। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 75 अपॉन b - x। तो b - x इज इक्वल टू हो गया 75। ये पहला इक्वेशन। आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि बेस ही इक्वल है, चाहे छोड़ो, अभी आगे देख लेते हैं। पहला इक्वेशन इसी को मान लेते हैं। फिर अगला ट्रायंगल ले लो 30 डिग्री वाला, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब tan 30 ले रहे हो तो फिर ये पूरा ट्रायंगल आएगा, तो परपेंडिकुलर ये और पूरा का पूरा बेस यानी b, तो ये हो जाएगा बेटा 75 अपॉन b। कितना है? वैल्यू नहीं निकली है। tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन b। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या होगा? b इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3।
3, b इक्वल टू हो जाएगा 75 रूट का 3। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अगर उठा के फर्स्ट में पुट करें तो क्या निकलेगा बेटा, देखो जरा, 75 रूट का 3 माइनस एक्स बराबर 75। माइनस एक्स को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आया 75 रूट 3 माइनस 75। 75 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, रूट 3 माइनस 1। यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों शिप्स के वो कितना आएगा बेटा, 75 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1। आई होप कि ये यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। और यहां पे हमने एंगल ऑफ डेप्रेशन भी कर लिया, यानी 3 टाइप्स हो चुके हैं बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ध्यान देंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस, यानी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां पर मैक्सिमम तौर पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, आप उसे जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी। जय हिंद।